अच्छा, स्मोकिंग का क्या इम्पैक्ट है मैं आप बताना चाहूँगा कि अभी मेरे को मिले थे बुजुर्ग जी, शायद हैं वो यहाँ पे, जो स्मोकिंग करते हैं। अभी इनको मैंने वादा किया था मैं इनको स्मोकिंग के बारे में बताऊंगा, और कह रहे हैं कि मैं 8 साल की उम्र से शुरू किया था लेकिन अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है। तो मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबके सामने प्रॉमिस करूंगा कि आप छोड़ दो स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से क्या होता है, एक कहावत है कि मिसफॉर्च्यून्स ऑलवेज कम बाय द डोर्स एंड विंडोज लेफ्ट ओपन फॉर देम। मतलब कि हमारी ज़िंदगी में अगर हम खिड़की दरवाजे खुले रखेंगे तभी मक्खियाँ अंदर आएंगी, अगर हम बंद रखेंगे जाली लगा के रखेंगे तो नहीं आएंगी। तो हमारी ज़िंदगी में अगर हम खतरे जितने भी हैं अगर उनको अपनी ज़िंदगी से दूर रखेंगे तो फिर हमारे को प्रॉब्लम्स बीमारियां नहीं आएंगी। तो उसमें नंबर वन जो प्रॉब्लम है वो स्मोकिंग है। और वो स्मोकिंग जो है इस टाइम पे दुनिया में नंबर वन कारण है डेथ का, स्मोकिंग तंबाकू। नंबर टू कारण है मोटापा, और नंबर थ्री कारण है अल्कोहल। ये तीन टॉप के कारण हैं। और स्मोकिंग जो है हार्ट डिजीज का भी कारण है, कैंसर का भी कारण है, स्ट्रोक का भी कारण है, बहुत सारे डायबिटिक डिजीज जो है प्रेसिपिटेट हो रही है, सिरोसिस हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये सारे एडिक्शंस की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो टॉप 8 डिजीजेज हैं जिनमें से डेथ होती है, 8 कारण बीमारियां जिनकी वजह से मौत होती है, उनमें से 6 बीमारियां स्मोकिंग से होती हैं। 6 बीमारियां यहाँ पे आप देख रहे हो ना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जो कैंसर है हमारे को, लंग्स की बीमारियां, ये सारी स्मोकिंग से हो रही है। डिप्रेशन हो रहा है लोगों को, है ना, बहुत सारे लोग जो हैं मैल न्यूट्रिशन हो रही है, पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं, ये सारे कैंसर जो हो रहे हैं ये स्मोकिंग की वजह से हो रहे हैं। और इसमें बहुत सारे जो हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो स्मोक में, तो स्मोकिंग एक ये होता है कि मैं स्मोक नहीं करता तो क्या आप रिस्क से दूर हो। अगर आपके फैमिली में कोई करता है, आपके पड़ोस में कोई करता है, आपके जॉब के वहाँ पे करता है कोई ऑफिस में, तो वो जो स्मोक आउट करता है वो आप उसको इनहेल करते हो, वो भी आपके लिए रिस्क फैक्टर है। तो अगर आप उसको स्मोक करते रहोगे, उसके एयर को अंदर लेते रहोगे, तो आपको उतना ही रिस्क फैक्टर होगा। और जो एवरेज स्मोकिंग करते हैं उनका एवरेज जो जिंदगी है बाकी लोगों से 13 साल कम होता है। अगर उसको सपोज 100 साल जीना होगा तो 13 साल पहले ही संसार से चला जाएगा। हम सोचते हैं कि हम स्मोक करें लेकिन एक्चुअल में जो सिगरेट है वो हमारी बॉडी को स्मोक कर रही है, वो धुएं में हमारी बॉडी उड़ रही है। स्मोकिंग से इन सब बीमारियों के अलावा जो होता है, जैसे हमारी टांग की कई बार नालियां बंद हो जाती हैं, उसमें हमको एम्पुटेशन करना पड़ता है, टांग काटनी पड़ जाती है, वो भी सिचुएशन आ जाती है कई बार। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, मोटापा। Next question is, does obesity affect our health? तो जो यूएस में नंबर वन कॉज है डेथ का मोटापा, क्या है पता है आप लोग को? सबको पता है? तो यहाँ कितने लोग हैं जिनको पता है कि मोटापा होता क्या है? कोई बताएगा मुझे? हाँ जी। कहाँ? कहाँ? पेट में मोटापा है। अगर बाकी जगह में बॉडी में हो तो वो मोटापा नहीं है। ये जो ये बता रहे हैं ना, ये बात सही है, लेकिन इंडियंस के लिए, कि इंडियंस में क्या होता है, हमारे पेट में ज़्यादा मोटापा होता है, हमारी पूरी बॉडी बाकी ठीक होती है, पेट में मोटापा होता है। तो ओबेसिटी जो होती है उसकी एक डेफिनेशन है कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। बॉडी में एक्सेस फैट का कलेक्शन तो है लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम डिफाइन करते हैं बीएमआई से। बीएमआई क्या होता है, पर स्क्वायर मीटर वेट कितना है हमारा, बीएमआई होता है। तो जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है उनका स्टैंडर्ड है 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंडिया का है 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंडियंस में जो होता है बीएमआई कई बार नॉर्मल भी हो सकता है आपका, लेकिन उनके जो होता है पेट में फैट डिपॉजिट होता है, और जो पेट में फैट डिपॉजिट होता है उससे हार्ट डिजीज़ के, कैंसर के, डायबिटीज़ के, सब चीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं, दो तरह की ओबेसिटी होती है, एक होती है एप्पल शेप्ड और दूसरी होती है पियर शेप्ड। तो इंडियंस को कौन सी होती है? एप्पल शेप्ड।
और वेस्टर्न कंट्रीज़ में पीयर शेप्ड होती है। वो इतने इतने हेल्दी होते हैं उनके, वहाँ पे हम ऑपरेट करते थे 120-130 किलो के लोग होते थे। यहाँ पे इंडिया में बहुत रेयर होता है, हमारे महीने में एक आध आता है जो 100 से ऊपर होता है, अदरवाइज ज़्यादातर तो पतले ही होते हैं। तो उसके बाद दूसरा एक उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है इंडिकेटर, क्या आप बता सकते हो कि क्या है BMI से भी ज़्यादा सेंसिटिव? हमारा जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है, हमारी कमर का नाप। कमर का नाप जब नाभि पे लेते हैं वो हमारी हाइट से कितना होना चाहिए? हाफ से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी हाइट से हाफ से ज़्यादा है हमारे कमर का नाप तो मोटापा है। हाँ, नेवल से लेना है, हाइट से हाफ से कम होना चाहिए। आई एम श्योर बहुत सारे यहाँ लोग बैठे होंगे जिनका हाफ से ज़्यादा है, लेकिन उनको लगता नहीं कि उनको मोटापा है, लेकिन वो है ओबेसिटी, क्योंकि उनका नेवल पे उनका जो, तो हम ओबेसिटी में आते हैं और हार्ट रिस्क बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, तो अगर किसी को अपना बचाव करना है तो क्या करना है हमको? सबसे पहले अपना कमर का नाप कम करना है। ठीक है, आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, कमरिया कमरिया, तो उसके पीछे एक बेसिस है। वो बोलते हैं ना कि जिसकी कमर पतली होती है उसको हेल्दी मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि कमर में फैट डिपॉजिट होने से बहुत सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, तो वो हेल्दी नहीं होता है। अब हम डाइट पे आ गए हैं। डाइट के बारे में सबको पता है कि हमारे को सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए? हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। हमारे कहते हैं सब रिकमेंडेशन ही बोलती हैं लेटेस्ट कि 5 to 6 सर्विंग्स हमारे को फ्रूट्स और वेजिटेबल की खानी चाहिए, है ना। 5-6 बार कटोरा भर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दिन में खाना चाहिए। जो आई एम श्योर यहाँ पे हार्डली कोई होगा जो 5-6 बार खाता होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे को बताए कैंप में कि हम फ्रूट्स तो शायद कभी दिन में एक बार भी नहीं खाते, वेजिटेबल 1-2 बार खा लेते हैं। तो ये हमारी जो बीमारी का कारण बनता है। उससे भी बाद में कार्ब्स हमारे को कम खानी चाहिए। फैट जो है वो सबसे कम लेना चाहिए, लेकिन फैट भी कौन सा? यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा के रखा हुआ है पी मार का। पी मार का क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल होता है ना, इसमें जो हमारे सैचुरेटेड फैट होते हैं, घी होता है, बटर होता है, उसमें वो जाके सीधा जमता है आर्टरीज में अंदर जाके, उसमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन जो ये वेजिटेबल ऑयल होते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल हुआ, इसमें जो होता है अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे, इसमें फ्राई करेंगे अपना खाना, तो उससे हम हेल्दी रह सकते हैं ज़्यादा। लेकिन उसमें एक कैच है कि जैसे हम देखते हैं ना कढ़ाई में सवेरे डाल दिया तेल और शाम तक वो समोसे बन रहे सेम तेल में, वो खराब है। उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है, उससे हमारा रिस्क 50% बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा तला हुआ हम खाते हैं ना तो स्वाद तो बहुत लगता है, लेकिन 50% रिस्क हम अपना बढ़ा देते हैं उसको खाने से। ठीक है, और कहते हैं कि एक सेइंग है वहाँ पे लिखी हुई कि 1/4 ऑफ व्हाट वी ईट कीप्स अस अलाइव। तो बाकी का 3/4 क्या करता है? डॉक्टर कोचर से पूछूंगा मैं। डिजीज पैदा करता है ना, वो बोलते हैं इट कीप्स योर डॉक्टर अलाइव। क्योंकि अगर सारे लोग प्रिकॉशन करेंगे तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? तो डाइट के बारे में अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस ये है कि हमारी जो डाइट है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सबसे ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट, अब बहुत सारे लोग वेट लॉस करते हैं, जिम में जाते हैं, वेट लॉस करते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स जो है उनको बहुत क्रेज़ है कि दुबले पतले दिखना है, मॉडल की तरह दिखना है। उसमें क्या कहते हैं कि बहुत सारे जिम वाले जो होते हैं वो आपको वेट रिडक्शन करने के लिए, कोई तो आपको ड्रग्स, वो कल भी परसों एक दिखा रहे थे मेरे को कैंप में, और ड्रग दी हुई थी एक वेट कम करने के लिए, बोला उससे मेरा 10 किलो कम भी हो गया वेट। तो वो ऐसी ड्रग थी जिससे कि आपकी शुगर की मेटाबॉलिज्म ही बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और कई होते हैं वो हमारे को पूछते हैं तो उनको ऐसी ड्रग बताई होती है जिसमें हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है या और बहुत सारी बीमारी का रिस्क बढ़ सकता है। कई ऐसी दवाई देते हैं जिससे कि यूरिन ज़्यादा आता है और बॉडी का वाटर पूरा निकल जाता है, हमारा प्रोटीन लॉस हो जाता है। तो ऐसी ट्रीटमेंट करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी फिट नहीं होती है, हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, फिटनेस लेवल कम, इम्यूनिटी कम हो जाती है और हम डिजीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है जिम में इतने इतने मसल बनाए होते हैं और उनको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं
उनको स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं और वो इतनी देखने में ऐसे मसल और सब इम्प्रेस हो रहे हैं, उनको देख के वाह क्या मसल है। उनको अगर हम अपने साथ कुछ ही काम में लगाएं, कई बार हमने कैंप्स किए जिम वालों के साथ, उनको कुछ एक्टिविटी में लगाते हैं, वो नहीं कर सकते, वो थक जाते हैं। हम लोग 6-6 घंटे खड़े होकर ऑपरेशन करते हैं, वो नहीं खड़े हो सकते, वो 2 घंटे में नहीं खड़े हो पाएंगे। तो उसमें ये नहीं है कि मसल बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा फिट हो, उनको दौड़ने अगर लगाओगे तो हम उनसे फास्ट दौड़ जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। तो ये मिथ है कि ये जो करते हैं जिम में वो एक मेडिकल सुपरविजन में होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अनसुपरवाइज्ड। अदरवाइज क्या होता है, सडनली आप देखते हो कि जिमिंग करते थे डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी असेस नहीं किया कि इस बंदे की क्या कैपेसिटी है, इस बंदे के क्या अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर हैं, वो कभी असेस नहीं किया किसी ने, क्योंकि उनको मेडिकल नॉलेज नहीं होती। तो इसलिए जो है हमको ये देखना चाहिए कि अगर वेट लॉस भी करना है तो उसके लिए भी एक लॉजिक होता है, पहले उनकी स्क्रीनिंग होती है, उसमें देखते हैं कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कितनी बर्न करते हैं, फिर हम उनको एक टेबल बना के देते हैं, एक पैटर्न होता है जिसके हिसाब से उनको कम करना होता है। बहुत सारे डाइटिशियन भी हैं, 50-50 हज़ार लेते हैं वो वेट रिडक्शन के, और वो ऐसी आज ये डाइट लो, कल वो लो, परसों वो लो, ऐसे कुछ नहीं है, सब फेक चीज़ है। एक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस में जब आप एक डाइट फॉलो करोगे, हमको कम नहीं खाना पड़ता, पतले होने के लिए कम खाना ज़रूरी नहीं है, हमारी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम कम खाएंगे, फिर जैसे शिमला में पानी नहीं आता तो सब लोग स्टोर करके रखते हैं कि तीसरे दिन पानी आएगा, टैंकी में भर के रखते हैं, वैसे बॉडी भी स्टोर करके रखना शुरू करती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगली बार पता नहीं कब मिलेगा खाना, तो वो उसको बर्न करने के बजाय स्टोर कर लेती है, तो हमारी मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है। उसी वजह से उसको आजकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं कि बंदे का वजन बढ़ जाता है, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ने लगता है, शुगर थोड़ी बढ़ने लगती है, थायराइड उसका बढ़ जाता है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं। तो वही जो है आगे बढ़ के फिर वो हार्ट डिजीज़ और ये सब बीमारियां पैदा करते हैं। तो अगर एंटी एजिंग के बारे में हम बोल रहे थे कि एजिंग, बहुत सारे आपने देखा होगा कि महात्मा लोग होते हैं, वो बहुत यंग लगते हैं, उनके चेहरे पे ग्लो भी होती है। तो ये गुरुजी को भी पता है कि ग्लो कैसे होता है, मतलब वो क्राउड में खड़े हो जाएं तो एकदम सब उनके मुंह में तेज होता है कि सब उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनका डाइट हेल्दी होता है, उनका लाइफस्टाइल हेल्दी होता है, और उसकी वजह से जो है हम जैसे फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, और हम मंदिर में जैसे फ्रूट्स का वो प्रसाद चढ़ाया जाता है, और जो उनका लाइफस्टाइल होता है, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, वो उनका बिल्कुल एक सेट पैटर्न होता है, इसकी वजह से जो होता है उनकी हेल्थ अच्छी रहती है।